ओम साई राम। मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मेरे आसपास के बच्चे जो हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अकेली और मैं और मेरे बाबा रहते हैं। तो मैंने बच्चों की 25th को बच्चों की पार्टी करी थी, तो उसमें मेरे को बहुत थकान सी हो गई थी, थक गई थी। रात को 12 बजे कैंप फायर भी किया था बच्चों को लेकर। तो मेरे को उसके बाद बुखार चढ़ गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो मेरी बेटी आई मुझे लेने के लिए कि मम्मी आप मेरे संग चलो घर। तो मैं उसके संग घर चली गई। उसने बोला मम्मी मेरे को थोड़ा चश्मे बनवाने हैं, मैं 2 मिनट चश्मे बनवा लूँ अपने। मैंने कहा बनवा लो। तो उसने सारा कुछ कर दिया था, पेमेंट कर रही थी वो। तो मेरे को एकदम से घबराहट हुई। मैंने कहा पूजा घर चलो जल्दी से, कुछ हो रहा है मुझे। तो कहने क्या हो रहा, उतने में ही मेरे को एकदम से झटके आए, कुछ बेहोशी सी लगी एकदम से और पसीने पसीना मुंह लाल हो गया। तो बाबा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए उस दुकान पे वहाँ 2 डॉक्टर भी थे। तो डॉक्टर ने एकदम से मुझे गिरते गिरते से पकड़ लिया और मेरी बेटी से पूछने लगे इनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है। कहने की शुगर इनकी लो रहती है, ब्लड प्रेशर इनका लो रहता है, इनको शुगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है। तो उन्होंने उसी समय मेरे को गुलाब जामुन मंगवाया, गुलाब जामुन खिलाया और 1 बोतल पानी पिलाया। और दिसंबर के महीने में एसी ऑन करवा के मेरे कपड़े गर्म सब खुलवा के एसी के सामने बिठा दिया और कहने लगे इनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। वहाँ 5 मिनट एसी के सामने बैठी तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला। मैं अपना अंदर से साईं का नाम ले रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, मेरा जाप अपना साईं का चल रहा था। आराम मिला, पर हाथ पैरों में जान निकल चुकी थी। एक कंधे से बच्चे ने, मेरे बेटे ने, और दूसरे में दुकान पे कोई लड़का था, उसने मुझे ले जाके गाड़ी तक बिठाया। बेटी कहने की मम्मी गाड़ी पे आप बैठ जाओ। मैंने कहा बेटा मैं बैठ नहीं पाऊँगी, हिम्मत नहीं है, मुझे लिटा दो पीछे। मैं लेटी, फिर मेरे ब्रदर के घर लेके गए, वहीं पास ही में ब्रदर का घर था। वो आया, मुझे भाई ने और बेटी के बेटे ने मुझे पकड़ के लिफ्ट में लेके गए, ऊपर लेके गए, रज़ाई में गए। उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिलाई, दाल का पानी पिलाया गरम। मैं 2-2.5 घंटे वहाँ बैठी, लेटी रही अपने बिस्तर पे। उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। तो मैंने कहा, बेटी कह रही मम्मी आप यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ना बेटा, मैं भी संग चलूँगी। तो मैं संग में गई। उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। फिर मैं अपने घर आई। फिर मेरे को थोड़ा तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने कहा चलो चेकअप करवा लेती हूँ। मैं जेपी हॉस्पिटल में गई, अकेली गई। 2 चक्कर लगाए जेपी हॉस्पिटल में, आना जाना करा। तो डॉक्टर के पास जब मैं फाइनली पहुंची तो डॉक्टर ने मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो अभी चल के आई हूँ, आपने मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया। उन्होंने कहा आपने अपनी मर्ज़ी कर ली। उन्होंने मुझे फ़ौरन एमरजेंसी में एडमिट करवाया। ईसीजी करवाया तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आया। उन्होंने मुझे एडमिट किया। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, वहाँ से बच्चे आए। जब मेरे को एडमिट कर दिया तो कहने लगे कि इनका एंजियोग्राफी होनी है। एंजियोग्राफी के लिए मुझे एडमिट करके इन्होंने एंजियोग्राफी करी। नेक्स्ट डे मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में मेरे को ब्लॉकेज निकली। तो मेरे को जिस समय एंजियोग्राफी के लिए ले जा रहे थे ओटी में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहा आपका रूम शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, आप रूम शिफ्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को कहीं और लेके जा रहे हो, ओटी में लेके जा रहे हो क्या? बोले हाँ आंटी आप घबरा जाएंगी। मैंने कहा बेटा मैं तो कभी घबराती नहीं हूँ, क्योंकि साईं बाबा मेरे संग रहते हैं हमेशा। मैं कभी घबराती नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है, तुम घबरा मत, मुझे ओटी ले चलो, कोई बात नहीं है। मैं ओटी में गई, उन्होंने मुझे टेबल पे लिटाया, एंजियोग्राफी शुरू हो गई। पेन हुआ। मैंने डॉक्टर साहब से बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा चेस्ट पे हाथ, किसी से कहो कि हाथ मरा दें, क्योंकि एक हाथ से एंजियोग्राफी हो रही थी, दूसरे हाथ में ड्रिप थी। तो उन्होंने फिर डॉक्टर अपना काम करेंगे, उन्होंने नहीं सुनी। तो मैंने आंख बंद करी। मैंने कहा बाबा आप ही आके कुछ करो। बाबा ने सिर पे हाथ फेरना शुरू करा और मैंने आंख बंद करके बस साईं राम साईं राम साईं राम करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कब मेरी एंजियोग्राफी ख़त्म हुई, कब मेरे को स्टंट डल गया, कुछ नहीं पता मेरे को, ना पेन ना कुछ। जब मेरे को स्ट्रेचर भी लिटाया, मैंने कहा हो गया काम ख़त्म? बोले हाँ। तो फिर जब मुझे लेके गए आईसीयू के अंदर लिटाया, तो बोले आपको यूरिन के लिए बेड पे करना। मैंने कहा सॉरी डॉक्टर साहब मैं बेड पे नहीं यूरिन कर सकती। तो बोले, मैंने कहा मुझे कोई हेल्पर दे दीजिए, मैं जाऊंगी। तो बोले आप कैसे चलेंगे? मैंने कहा मेरे को साईं राम चला के ले जाएंगे, आप मुझे इस बात की आप चिंता नहीं करिए, मुझे एक हेल्पर दे दीजिए जो मुझे पकड़ ले बस थोड़ा सा। एक मेरे को सिस्टर आई, मेरे को पकड़ के लेके गई, आगे लिटाया। फिर बोलने लगी आंटी आप में हिम्मत बहुत है। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे ये बाबा मेरे को करवाते हैं सब कुछ काम, इसीलिए मैं बाबा को बाबा ने मेरा पूरा हॉस्पिटल का चक्कर ख़त्म कराया। फिर मैं घर आई। कुछ दिन के बाद मेरे को डेंगू हुआ और निमोनिया।
रात भर मैंने वॉमिटिंग करती रही। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। सुबह 6 बजे नेबर्स आए, हाथ पैर नीले पड़ चुके थे, ठंडे थे, बिल्कुल घबरा रहे थे, बल्कि सब रोने लग गए कि क्या हो गया आंटी आपको। और किसी ने हाथ मला, किसी ने पाँव मला। फिर आखिर में मुझे गोद में उठा के नीचे उतार के ले गए और इमरजेंसी में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद उन्होंने, कोविड का टाइम चला था, पता है सबसे पहले हॉस्पिटल में जाओ तो कोविड टेस्ट कराना है। मैंने मना कर दिया, मुझे कोविड टेस्ट नहीं कराना। तो जो लेके गया था कहना आंटी अब आपको कोविड टेस्ट कराना है, आपको जो डॉक्टर कहेगा आपको वो कराना है। मैंने कहा बेटा, शायद बेटा वो जो था वो मेरा बाबा के रूप में आया था मेरे पास। मैंने कहा बेटा जो तुम कहोगे वो होगा। तो उन्होंने वो, डॉक्टर साहब आप जो टेस्ट करना है आप उनको करो, कोई बात नहीं है, ये हेल्प करेंगे आपकी। उन्होंने सबसे पहला मेरा कोविड टेस्ट करा, फिर मुझे वहाँ पे एडमिट रखा, सारे टेस्ट होने लगे, मेरा कोविड नेगेटिव निकला। फिर मुझे ऊपर लेके गए, दूसरी रूम में लेके गए। फिर वहाँ पे मेरे को डेंगू निकला, निमोनिया निकला। मैं 6 दिन आईसीयू में रही। वहाँ डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया। जो नेबर मुझे लेके गया था उसने मेरे दामाद को फ़ोन किया जो यूके में रहता है, लंदन में। डॉक्टर की, उस लड़के की, नेबर की और दामाद की, तीनों की कॉन्फ्रेंस होने लगी आपस में। मेरे को लगा कुछ डाउट लगा। जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मेरे को जो पता लगा कि वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मुझे ज़िंदगी जीनी है, अब तो मुझे बाबा ने खड़ा करा ज़िंदगी जीने के लिए। ज़िंदगी कैसे जी जाती है, बाबा मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और अब मैं बाबा के रास्ते पे चलना शुरू करा तो आप मुझे कह रहे हो कि आपको ये हो गया, आपको लाइफ रिस्क में बता रहे हो। मैंने कहा अभी मुझे 7-8 साल की ज़िंदगी और चाहिए। तो कहने लगे डॉक्टर साहब, बोलने कि अगर आपने ये सोच ही बैठी है तो आपको कुछ नहीं होगा, आप घर वापस जाएंगे। जब मुझे मैं वार्ड में शिफ्ट किया तो कोविड का टाइम था। मेरा रूम जो था वो 2 जनों का था, बीच में कर्टन था। तो जो मेरा फ्रंट में था, बैक वाले को कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब मैं अकेली। एक बार तो मुझे भी थोड़ा दहशत लगी कि कोविड में इतनी मौतें हो रही हैं, मैं अकेले कैसे रहूँगी रात को, कैसे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए घबराहट हुई। फिर मैंने सोचा तू पागल है, क्यों घबरा रही, बाबा तो तेरे साथ है। मैंने कहा बाबा अब आके आप मेरे पास रहो, मुझे नहीं पता कैसे रात निकलेगी, कैसे दिन निकलेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था उस समय, सिर्फ मैं और मेरे बाबा का सहारा था और कुछ नहीं था। फिर मेरे को खाना आया, मैं खाना खा के सो गई 8:30 पौने 9 बजे सो गई। तो मैं रात को जब उठी वॉशरूम के लिए तो लगा जैसे मेरे पीछे वाले बेड में कोई आ गया। खटर पटर अलमारी खुल रही है, खटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं, पलंग पे करवट लेने की भी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा चलो कोई जना आ गया। फिर मैं सो गई। सुबह जब डॉक्टर ने मेरे को कहा आप थोड़ा वॉक कर लो तो मैं वॉक करने के लिए गई। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा सिस्टर यहाँ का पेशेंट कहाँ चला गया। तो कह रही वो तो कल दोपहर को शिफ्ट हो गया था। मैंने कहा नहीं, रात को जो शाम को आया है। कह नहीं यहाँ तो कोई पेशेंट नहीं आया। मैंने कहा नहीं, यहाँ कोई आया है पेशेंट कोई। तो रात को तो कौन सोया, कोई सोया इस बिस्तर पे आके। कह रही कोई नहीं आया। मैंने कहा रात को इसमें गिलास उठाने की आवाज़ आई है, करवट लेने की आवाज़ आई है, कुर्सी खिसकाने की आवाज़ आई है। तो कह रही नहीं कोई नहीं था, आपको वहम है। मैंने कहा नहीं वहम नहीं था। तब मुझे पता लगा कि वो बाबा आए थे और मुझे एहसास करा रहे थे कि मैं लेटा हुआ हूँ, कुर्सी खिसका रहा हूँ, गिलास उठा रहा हूँ, तू डर मत, मैं हूँ तेरे पास। इस तरह से मेरे 3 दिन बाबा ने मेरे साथ आके सो के निकाले हैं। वो दिन तो मैं ज़िंदगी में कभी ना भूलूंगी इस बात को कि जिस तरह से बाबा ने आके मेरे एहसास कराया। और बाबा का एहसास मेरे पास हर पल, हर क्षण, हर वक्त रहता है। और मैं 16 दिन के बाद बाबा मुझे घर लेके आए हैं। मेरे प्लेटलेट्स अभी बहुत डाउन थे। मेरे को पपीते का रस पिलाया गया, जूस पिलाया गया उसका, ताकि मेरी प्लेटलेट्स अप हो जाएं। ठीक है, मैं 6 महीने बहुत बीमार, मतलब वीकनेस रही, सब कुछ रहा। और आज मेरे बाबा की बदौलत मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, खाती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ। बाबा मेरे साथ रहते हैं। जिस तरह से मैंने बाबा पे विश्वास रखा है, अगर सब जने बाबा पे इस तरह विश्वास करें, बाबा की राहों पे चलें, तो शायद किसी के ऊपर ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं हो सकता। ओम साईं राम।